कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, पुराना किला, चांदनी चौक, गाड़ी में बैठो। हेलो। हाँ मम्मी, हम स्टेशन पे पहुंच गए। चल अपना ध्यान रखना। हैप्पी जर्नी। ले अपने पापा से बात कर। हाँ राहुल बेटा, अच्छे से टेस्ट देना। पापा आप भरोसा रखो, आपको आपके बेटे पे गर्व होगा। पप्पा का आशीर्वाद तुम पर बना रहे बेटा। हाँ पापा का आशीर्वाद। अच्छा चलो पापा, मैं फोन रखता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है। मुझसे ज्यादा तो मेरे मम्मी पापा एक्साइटेड है। क्यों नहीं होंगे, जानकी मैडम ने हजारों में से हम चारों को चुना इस मिशन के लिए। सीरियसली यार, हमारी इज्जत, देश की इज्जत दोनों इस मिशन में जुड़ी हुई है। बस एक बार ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद हम चारों की लाइफ चेंज होने वाली है और हम चारों एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर कहलाएंगे। यस, या। चलो 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 जल्दी। चल चलो। मिशन के लिए सब लोग तैयार हो? यस मैम। अगर किसी ने बैकआउट करना है तो नाउ इज द टाइम। नो मैम। ओके, क्विकली। अजय, हमारे मिशन का नाम क्या है? ब्लैक मनी रेड। अतुल, हम किसके घर रेड मार रहे हैं? जो देश के दुश्मन है, गद्दार है, उन्होंने देश का पैसा चुरा के अपने घर में छुपाया हुआ है। सतीश, तुम ये रेड क्यों कर रहे हो? ये रेड मारकर मुझे देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। राहुल, तुम अगर इस रेड में सक्सेसफुल हो गए तो हमें लाइफ टाइम देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और क्राइम ब्रांच में हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी और सोसाइटी में हमारा नाम ऊंचा होगा। गुड, वेरी गुड। सतीश, अजय, राहुल और अतुल, 18 से 21 साल के ये चार नौजवान दिल में देश सेवा की भावना लिए एक सीक्रेट मिशन पर निकले हैं। ये मिशन इन चारों के लिए एक ट्रायल यानी के इम्तिहान जैसा है। इसमें पास होने के बाद ही तय होगा कि इन्हें क्राइम ब्रांच में नौकरी मिलेगी या नहीं। अब यहां सवाल यह उठता है कि क्राइम ब्रांच में सिलेक्शन से पहले ये गुप्त मिशन क्या वाकई देश सेवा की भावना से जुड़ा हुआ है? इन चारों का सिलेक्शन किस आधार पर हुआ और इस मिशन को लीड कर रही 45 वर्षीय महिला गुप्त रूप से इन्हें कहां और किस काम से भेज रही है? मैं तुम लोगों पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन बड़े मिशन में जाने से पहले सरकार चाहती है कि तुम लोगों का एक प्रैक्टिकल टेस्ट हो। क्या तुम इस प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए तैयार हो? यस मैम। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को ट्रेनिंग दी है, तुम लोगों को ठीक वैसा ही करना है और इस मिशन के लिए तुमको मिलेंगे 5 मिनट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Last 30 seconds. Ten, 9, 8.
3, 2, 1, stop. इससे बुरा हो ही नहीं सकता। नो कोऑर्डिनेशन, नो टीम वर्क, और ऊपर से इतना शोर। मिशन क्या खाक सीक्रेट रहेगा? तुम लोग बनोगे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स। तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करती हूँ, तुम लोगों की मुंबई की टिकट मैं आज रात ही करा देती हूँ। तुम लोग घर जाओ। तुम लोगों से ना कुछ नहीं होगा। तुम लोगों को सिर्फ सपने देखना आता है, लेकिन तुम लोगों में वो जज्बा है ही नहीं जिससे तुम अपने सपने पूरे कर सको। सॉरी मैम, प्लीज एक चांस। इस बार आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, और अगर हमसे सबसे गलती हुई ना तो आप हमें मुंबई वापस भेज देना। प्लीज मैम, ये हमारे जॉब का सवाल है। ऑलराइट, जल्दी से सामान अपनी अपनी जगह रखो और बाहर आ जाओ। ओके मैम। Nine, 8, 7, 6. Well done, guys. Congrats. थैंक यू मैम। यही है वो गद्दार। देखने में तो सीधा लग रहा है। इसकी बीवी भी कम नहीं है, इसे इसके सारे कारनामों के बारे में पता होगा। सोचो अगर इसकी बेटी को पता चला इसके माँ बाप के बारे में तो क्या होगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। किसी शर्मा घर पे है? नहीं मैम, वो इधर नहीं है, वो अपने फ्लैट पे होंगी। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मैम। हाय जानकी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुंबई से कब आई? बस अभी तुम्हारे लिए मिल्क केक लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? वैसे एक बात बताऊं, कितनी में बहुत मिस करते हैं हम तुमको। अपने डायमंड बिजनेस में बिजी हो गई थी, शादी का सीजन चल रहा था ना। जानती हूँ, तुम्हारा बिजनेस ही इतना बड़ा है। बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ओके। अब तक तो लड़कों ने काम कर दिया होगा। सारे मोबाइल्स और सिम कार्ड्स इस बैग में डाल दो। मैम, हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा? जब तक रेड का सारा माल मुंबई ऑफिस में सेफली नहीं पहुंच जाता तब तक मिशन इनकम्प्लीट है। गॉट इट? यस मैम। और एक और बात, क्राइम ब्रांच में काम करने वाला हर आदमी अगर अपने आप से भी बात करता है तो अपने जॉब के बारे में कभी बात नहीं करता। गॉट इट? यस मैम। सिद्धि विनायक टेम्पल से लाई हूँ ये। गणपति बप्पा आप सबकी सदा रक्षा करेंगे। हेलो, हाँ बेटा आप आ गए? क्या? कब? कैसे? हाँ मैं अभी आई बेटा, बस अभी आई। सॉरी, मुझे घर जाना होगा। सॉरी।
मैम कितने की चोरी हुई है? हमारे तो सब डायमंड, गोल्ड, सारे चांदी के बर्तन सब चोरी हो गया। फिर भी कितने की चोरी हुई होगी? इंस्पेक्टर साहब 20 से 25 लाख की चोरी हुई है। सर घर में जबरदस्त से घुसने और तोड़-फोड़ के कोई भी निशान नहीं है। इस घर की चाबी किसी और के पास भी है? मैं नहीं थी तो माँ को चाबी दी थी साफ सफाई के लिए, पर चाबी मैंने किसी को नहीं दी। घर की साफ सफाई करवाने के बाद मैं चली गई थी, जब तक सब ठीक ठाक था। सर माता जी आई थी, चाबी अपने पास रखी थी और साफ सफाई करवाने के बाद वो चली गई चाबी अपने पास रख के। ठीक है, तुम निकलो। और तुम्हारे रहते इतनी बड़ी कैसी चोरी हो गई? सर मैं दिन भर डट के ड्यूटी करता हूँ सर। 1 नंबर और 2 नंबर जाने के अलावा मैं गेट से हिलता भी नहीं सर। अगर नहीं हिलते तो इतनी बड़ी चोरी नहीं होती। सर मैंने पूरा देख लिया, सब नॉर्मल है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चोर घर में कैसे घुसे? ये लोग बिना ओरिजिनल चाबी के खुल ही नहीं सकता है। सर चोर बहुत शातिर हैं, फिंगरप्रिंट से कहीं भी निशान नहीं है। लोकल गैंग्स को सर्कल कर पूछताछ करो और हमारे सभी खबरियों को ज्वेलरी शॉप्स के आसपास तैनात कर दो। चोर माल कहीं ना कहीं बेचेंगे जरूर। काका, जानकी मैडम ने भेजा। गुड। पुराना किला। अपना सारा सामान निकाल के मेज पे रखो। स्वामी, एक एक सामान की डायरी के अंदर एंट्री करो और फिर इसे सरकारी खजाने में दे दो। ठीक है। काका हम जाए? हाँ। हमारा मिशन फिनिश्ड? हाँ बेटा, बिल्कुल फिनिश। अरे बेटा रुको। दुश्मनों के यहाँ रेड मारकर ये तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ये पैसा जो तुम लाए हो ये हमारे देश के विकास में काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो, जानकी मैम का फोन है। शिरडी गई थी, तुम सबके लिए भी ले आई। बहुत अच्छा है। आजकल दिल्ली में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। मैं तो इन्हें पूजा घर में रखूंगी, बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा। पूजा घर में तो क्या, मैं अपनी ननद को बोलूंगी इनको ड्राइंग रूम में रखे। वो दुबई जा रही है। अच्छा? हाँ। नीति बाग वाली ननद दुबई जा रही है? अरे नहीं रे, वो गुलमोहर पार्क वाली। ओह, गुलमोहर पार्क वाली ननद जा रही है। कितने दिन के लिए? यही कोई तकरीबन 1 महीने के लिए। 1 महीना? हाँ। मैम आपने कहा था कि 1 मिशन और नौकरी पक्की। ये कोई मामूली नौकरी नहीं है, क्राइम ब्रांच की नौकरी है। ऊपर से ऑर्डर आया है कि लड़कों से 2-3 रेड पड़वाओ, चेक करवाओ कि ये इस नौकरी के लायक हैं भी या नहीं। अगर तुम लोगों को कोई इशू है तो ठीक है, मैं गवर्नमेंट को मना कर देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। नो मैम, राहुल ऐसे ही बोल रहे हैं। हम सब करेंगे, हमें नौकरी चाहिए। है राहुल? राहुल अगर खुद से बोलेगा तो मैं मान लूंगी, वरना ये मिशन कैंसल्ड। ना अगली रेड कहाँ मारनी है? इस बार जिसके यहाँ रेड मारनी है वो दुबई के नामी गिरामी गैंग के लिए स्मगलिंग का काम करती है। वो अपने बॉस के किसी रिलेटिव के यहाँ अपना सारा सामान रखकर दुबई में ही अंडरग्राउंड होना चाहती है। शंभू जी। नमस्ते मैडम जी। कैसे हैं? अच्छा हूँ मैडम जी।
आपके बच्चों का टीकाकरण हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ मैडम जी, झुग्गी झोंपड़ियों तक कोई सरकारी कार्यक्रम पहुंचता कहाँ है? शंभू जी को ड्रॉप की 1 शीशी दे दीजिए और सोसाइटी में जितने बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ उन्हें भी 1-1 शीशी दे के आइए। जी मैम। ये लीजिए शंभू। अच्छा अच्छा। Guys, all set? Let's go. Guys, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम रेड नहीं चोरी कर रहे हैं? तू पागल हो गया क्या? तुझे याद नहीं मैडम ने क्या कहा था? क्या कहा था? अबे इन लोगों ने काले धंधे से पैसा जमा किया और छुपाया हुआ है। भाई तू उसे चोरी कह रहा है? हम नेक काम कर रहे हैं, गद्दारों से पैसा लेकर सरकार को पैसा दे रहे हैं। और ये पैसा हमारे कारण देश के गरीबों के काम आएगा। अब तू क्या सोच रहा है? चलना जल्दी, अगर लेट हो गए तो पॉइंट कट जाएंगे। राहुल तुम रुको। राहुल अगली ट्रेन से आएगा। You guys go. ओके, चलो उतर। क्यों बांधा मुझे? हाथ खोलो मेरे। मुझे घर जाना, हाथ खोलो। चले जाना, जल्दी क्या है? पहले ये बता कि तूने मोबाइल तो लुटा दिया लेकिन सिम रख लिया क्यों? सारे मोबाइल और सिम कार्ड इस बैग में डाल दो। तूने क्या सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ? अरे तेरे जैसे 100 को ट्रेनिंग दे चुकी हूं मैं। बताओ क्या सोच के किया था? हाँ? क्यों शक था मुझे तुम पर? तुम रेड नहीं चोरी कर पाती हो। शक मत पालो।
अपने शक को यकीन में बदल डालो। हाँ, मैं तुम लोगों से चोरी करवाती हूँ। ये क्राइम ब्रांच वगैरह तो सब एक नाटक था, ताकि तुम जैसे पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड यूथ को बेवकूफ बनाया जा सके। ऐसे ही थोड़ा मुझे चोरों की रानी कहते हैं। मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा, चाहे दुनिया इधर की उतर जाए। मुझे एक्सपोज करेगा? तेरा क्या होगा? क्या कहेगा पुलिस से कि मैंने चोरी इसलिए की ताकि मुझे क्राइम ब्रांच में नौकरी मिल सके? चोरी मैंने नहीं की, चोरी तूने की है और सजा भी तुझे ही मिलेगी, समझो? फिर सोच तेरे टीचर पापा का क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका इंजीनियर बेटा जेल की सलाखों के पीछे है। वो तो बेचारे दुख के मारे सुसाइड ही कर लेंगे ना। या फिर तुम। सॉरी मम्मी पापा। ये क्लियरली सुसाइड का केस है सर। लड़के ने अपना हाथ काट दिया। कुछ पता चला कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? सर दिल्ली से आ रहे थे और इनकी पॉकेट में दिल्ली मुंबई का टिकट मिला है। एनी आइडेंटिफिकेशन? यस सर, ये आधार कार्ड मिला है, उसके बेस पर इनके घर वालों को हमने फोन कर दिया है। राहुल श्रीवास्तव। राहुल जानकी का सच जान चुका था, वो उसके कब्जे में था। जो औरत पढ़े लिखे नौजवानों को बरगलाकर उनसे बड़ी बड़ी चोरियां करवा सकती है, वो अपना सच छिपाने के लिए हत्या तो कर ही देगी। फिलहाल राहुल की मौत जांच का विषय है, लेकिन यह तो तय है कि जो कुछ भी हुआ वो जानकी के जाल में फंसने के बाद हुआ। देश सेवा और पुलिस की नौकरी की चाह ने राहुल और उसके तीनों दोस्तों को अपराध के दलदल में धकेल दिया। एक शातिर महिला ने इनका ब्रेन वॉश किया, बड़े बड़े सपने दिखाए और इनकी जानकारी के बगैर उसने इन्हें अपने लिए बतौर चोर नियुक्त कर लिया। नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार होने वाले ज्यादातर युवा नौकरी का ऑफर देने वाले शख्स की विश्वसनीयता को ठीक से नहीं परखते हैं। राहुल और उसके दोस्त भी अति उत्साह में बह गए। क्राइम ब्रांच में नौकरी दिलाने का दावा करने वाली इस महिला की प्रोफाइल अगर इन लोगों ने एक बार ठीक से खंगाल ली होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। बहरहाल अब तो सवाल यह है कि राहुल के दोस्त अपने भ्रम से कब बाहर आएंगे और लगातार हो रही इन चोरियों का सिलसिला पुलिस कैसे तोड़ेगी? मिडोज हाइट और स्काई हाइट्स दोनों में चोरी का पैटर्न सेम टू सेम है। किसी के भी घर में जबरदस्ती घुसने कोई निशान नहीं है। घर के लोग छुट्टी मनाने बाहर गए थे और जब वापस आए तो पता चला चोरी हो गई है। कब हुई, कैसे हुई, कोई नामो निशान नहीं है। कोई सीसीटीवी फुटेज? सर सीसीटीवी नहीं है, क्योंकि वो मीडियम क्लास की सोसाइटी है और गार्ड्स भी हर मंथ चेंज होते रहते हैं। इन चोरों की गैंग को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। जरूर इसके पीछे कोई शातिर दिमाग है जो बहुत सोच समझकर फुल प्लानिंग और इंफॉर्मेशन के साथ ये चोरी करता है। ये माहिम क्या चीज है जो हलवे में डालते हैं? बहुत टेस्टी है। माहिम चीज नहीं है, जगह का नाम है। वहाँ के कारीगर इस हलवे को बनाते हैं। अच्छा गर्ल्स, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स से चीयर्स, कम ऑन। चीयर्स। अच्छा भी मैं चलती हूँ, हॉस्पिटल में मेरी बेटी की डिलीवरी हुई है। ओह कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कब तक बेटी की सेवा करती रहेगी? थोड़ी बहुत सेवा दामाद को भी करने दे। अरे भाई मेरा दामाद यूएस से गया हुआ है, सब कुछ हमें ही संभालना पड़ता है, सिजेरियन हुआ है। अच्छा भाई तुम सबको याद है ना, नेक्स्ट वीक किटी पार्टी मेरे घर में होगी। चलो भी, ओके बाय बाय। ये फाइनल रेड है। अगर तुम तीनों ने ये सक्सेसफुली कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी।
तुम प्राउडली कह पाओगे कि तुम क्राइम ब्रांच से हो। मतलब हमारी जॉब पक्की? जॉब ही नहीं, साथ में घर, गाड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट तो देश के लिए कुछ कर गुजरने के सैकड़ों मौके। और हाँ, इस बार भी सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले किया था, सिर्फ एक चेंज है। इस बार रेड मारने सिर्फ तुम तीनों जाओगे। राहुल ने पर्सनल रीजन से ये जॉब छोड़ दी है। लेकिन क्यों? उसकी मर्जी। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम लोगों में से भी किसी को अगर जाना है तो जा सकते हो। नो मैम, हम तीनों ही काफी हैं। गुड। राहुल कहाँ है तू? कॉल कर। हेलो काजल, हाँ मैंने कैश ले लिया है और वो मैगजीन जो लेनी थी वो मुझे बताओ। काजल, तुमने घर की चाबी किसी को दी है क्या? नहीं माँ। लेकिन घर में तो कुछ हलचल हो रही है। बेटा मुझे लगता है कि घर में चोर घुस आया है। तू रख, मैं बाद में बात करती हूँ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मैडम क्या हुआ? सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। लेट्स पैक। मुझे लगता है मेरे घर में चोर घुस आया है। हेलो मैम, सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। व्हाट? आई डोंट केयर। मिशन कंप्लीट होना चाहिए वरना नौकरी नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? बट मैम, मैम कौन है? आंटी अंदर तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? अरे मैम यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगा पर्दे में हलचल थी तो घर के अंदर शायद कोई चोर घुस आया है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रानी, ये लो। सर, मर्डर किचन के नाइफ से हुआ है और चोरी का सेम वही पैटर्न है जो कि मिडोज हाइट और स्काई हाइट्स में था। लेकिन मिसिस कोचर अचानक से आ गई और चोरों ने इनका भी मर्डर कर दिया। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका डर उससे कोई ना कोई गलती जरूर करवा देता है। ढूंढो। अमित, मैडम मेरा फोन वहीं पे छूट गया। ऐसे करोगे तुम लोग क्राइम ब्रांच की नौकरी? एक आंटी के आ गई, तुम लोगों की हवाई खिसक गई। मैम सतीश बहुत डर गया, उसे मजबूरी में मर्डर करना पड़ा। So what? ऐसे बड़े बड़े मिशंस में एक नहीं सैकड़ों मर्डर्स हो जाते हैं। हम लोग अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, है ना?
सर, जो फोन मिला है उससे लगातार एक नंबर पर बातचीत होती थी। फिर जब दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो पता चला उस नंबर से लगातार और 3 नंबर पर बातचीत होती थी। यानी टोटल 5 लोग एक दूसरे के टच में थे। और इनकी लोकेशंस? सर, लोकेशंस जहां जहां चोरियां हुई हैं वहां से मैच करती हैं। हेलो। हेलो राहुल, अजय बोल रहा हूँ। बेटा लगता है तुम्हें पता नहीं, राहुल ने सुसाइड कर लिया। क्या? कल राहुल ऐसा कर ही नहीं सकता, उसे जानकी ने मरवाया होगा। जानकी? कौन जानकी? कल वो चोर है, वो हम सबसे चोरियां करवाती थी। मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो। सर, ये जो खत की हैंड राइटिंग है ये राहुल की राइटिंग से मैच नहीं कर रही। यानी राहुल ने सुसाइड नोट नहीं लिखा था, इसका मतलब उसके दोस्त ने आपसे सही कहा था। आप जा सकते। ठीक है सर। आपके पास वो नंबर है जिस पर आपको फोन आया था? है सर। +911, ये तो दिल्ली का नंबर है। निकित। यस सर। राहुल कौन कौन सी डेट को ट्रेवल कर रहा था, सारे डिटेल्स निकालकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। ओके सर। ये उन दिनों का फुटेज है जब राहुल दूसरे लड़कों के साथ दिल्ली से नहीं लौटा था और उसके अगले ही दिन हमें उसकी बॉडी मिली थी। फिर ये तीनों वापस दिल्ली गए थे, लौटे सिर्फ 2। वो तीसरा लड़का जिसने फोन किया था वो नहीं आया, वो दिल्ली ही रह गया। और जानकी, जिसका नाम लड़का वो फोन पे ले रहा था, उसका कुछ पता चला? मैंने सारे टिकट्स के रिकॉर्ड चेक किए। जानकी नाम की किसी भी लेडीज ने इन दिनों तक या पिछले कुछ दिनों में मुंबई से दिल्ली की यात्रा नहीं की है। बाकी लड़कों का एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन? रिजर्वेशन रिकॉर्ड में सारे एड्रेसेस आइडेंटिटी फेक है, लेकिन उनके सभी फेक एड्रेसेस सेम है। दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करो। ओके सर। सर, ये जो तीनों चोरियां हुई है शायद वही लड़के हैं। समझ गया। अमित, वो जिस नंबर से राहुल के पापा को फोन आया था वो ट्रेस करो। सर, जल्दी। देखा नहीं? कल वो चोर है, वो हम सबसे चोरियां करवाती थी। यस सर, इसको देखा है यहाँ पे। कुछ टाइम पहले इसने यहाँ से ही फ़ोन किया था, कुछ चोरी की बातें कर रहा था, लेकिन सर इसको हम नहीं जानते। ठीक है, थैंक यू। सर, जानकी मल्होत्रा ने हमें बहुत बेवकूफ बनाया। सर, क्राइम ब्रांच में नौकरी देने के बहाने रेड के नाम पर हमसे चोरियां करवाई। जानकी मल्होत्रा के बारे में कुछ तो पता होगा। मुंबई में कहाँ रहती है, दिल्ली में कहाँ रहती है, या उसके आगे पीछे कौन है? नहीं सर, वो बहुत चालाक है। सर, उसने अपने बारे में कुछ भी पता चलने नहीं दिया। सर, हमारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली। सर, जॉब ग्रुप पर मैसेज आया, मैं वहां गया और उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। सर, उसने तो इनफैक्ट उन चारों को एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए भी मना किया था। तो वो तो मैंने चुपके से राहुल का नंबर ले लिया। सर, वो हमसे वहीं चोरियां करवाती थी जहां पर पैसा ज्यादा होता था, या फिर जहां की उसे पूरी जानकारी होती थी। और कहाँ है वो चोरी का माल? मुंबई फोर्ट के पास एक पुराना ऑफिस है सर। वो सारा माल हमसे वहीं जमा करवाती थी। मुंबई पुलिस से कनेक्ट करो और जो ये फोर्ट वाला एड्रेस बता रहे हैं उस पर रेड मारने को बोलो।
जल्दी। खोलो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हेलो, दिल्ली पुलिस? सर, मुंबई पुलिस ने अजय के बताए हुए एड्रेस पर रेड मारी थी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। सर, मोबाइल कंपनी से हमने उस एड्रेस में जितने भी फेक रजिस्टर्ड नंबर थे सब पता करवाया। सर, टोटल 45 नंबर है, जिसमें सारे लड़कों के नंबर हैं। उसमें सर एक औरत का भी नाम है, और सर उस औरत का नाम है हमीदा बानो। सर, यही तो है जानकी मल्होत्रा। अमित, ये फोटो शहर से बाहर जाने वाले सारे चेक नाकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, पुलिस स्टेशन, सभी पर जल्द से जल्द सर्कुलेट करवा दो। ये जो भी है, हमीदा या जानकी इस शहर से बाहर भागने की कोशिश जरूर कर रही होगी। ओके सर, जल्दी। मैडम, हमीदा बानो। अमित, गाड़ी निकाल। निकालो उसको बाहर। हमीदा बानो, बहरूपिया बनकर तुमने पुलिस वालों को बहुत चकमे दिए। अब और नहीं, चश्मा उतारो इसका, ले चलो इसको हवालात में। खुद को चोरों की रानी समझती है। चल थाने में, तेरी ताशपोशी करते हैं। चल। जानकी मल्होत्रा उर्फ हमीदा बानो ने देश के अलग अलग राज्यों से करीब 50 लड़कों को अपने लिए इस्तेमाल किया और देश भर में 100 से ज्यादा चोरियों को अंजाम दिया। इनमें कई चोरियां तो ऐसी थी जिनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई, क्योंकि ये चोरियां ऐसे लोगों के घरों में की गई जो खुद काला धन छिपाए बैठे थे। जरा सोचिए, एक महिला ने, अकेली महिला ने 50 लड़कों को अपने झांसे में लिया और उनके हाथों लाखों की चोरियां करवा दी। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस तरह नौकरी के नाम पर ठगी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। यहां भी जितने नौजवान झांसे में आए वो सभी पुलिस तंत्र से जुड़ना चाहते थे। याद रखिए, इस तरह की नियुक्तियां कभी भी गुपचुप तरीके से नहीं की जाती हैं। सरकार की निगरानी में इसका अपना एक सिस्टम है। सभी परीक्षार्थियों को सार्वजनिक तौर पर सूचना दी जाती है। विभाग की वेबसाइट पर भी नियुक्ति से जुड़ी सारी जानकारी अपलोड की जाती है, लेकिन यहां किसी ने भी इसकी पड़ताल नहीं की। लिहाजा मेरी आप सबसे विनती है कि नौकरी से जुड़ा कोई भी ऑफर बहुत ही समझदारी और सतर्कता के साथ स्वीकार कीजिए। उस संस्था या विभाग से जुड़े सभी अहम अधिकारियों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और आज तो ऐसा कोई विभाग ही नहीं है जिसकी अपनी वेबसाइट ना हो। वहां जाइए, चेक कीजिए। और एक बात और, आपको नौकरी देने वाला भी तो पूरा विश्वास होने के बाद ही आपको नौकरी पर रखता है, तो आप भी तो अपना विश्वास पुख्ता कर लीजिए कि आप सही जगह अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। सावधान इंडिया।